नवाज़ देवबंदी ने एक बहुत बेहतरीन शायरी लिखी। मुझे परफेक्ट तरीके से तो याद नहीं है, पर वो कुछ इस तरह से है कि आग लगी है, तेज हवा है, पूस का छप्पर आपका है, आपका है। मेरी दुआ आपके साथ है, आगे मुकद्दर आपका है। आग लगी है, आग लगी है, तेज हवा है, पूस का छप्पर आपका है। मेरी दुआ आपके साथ, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरी मौत उसकी मौत पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी मौत पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। सिंपल सी बात है। किसी दूसरे पे अगर आप अत्याचार होते हुए देख रहे हैं ना, गलत होते हुए देख रहे हैं, और अगर कोने में खड़े बैठ के कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये गारंटी मानिए आज नहीं तो कल आपका नंबर आने वाला है। खैर छोड़िए। आज हम बात करेंगे कि क्या लफड़ा है आखिरी फाइट का। किसी भी फाइटर के कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फाइट क्यों इंपॉर्टेंट होती है किस कंपनी के लिए, और वो उसके लिए क्या क्या कमीनापन करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। एक तो आपको एग्जांपल देंगे और देखेंगे कि कैसे कंपनियां एक्सप्लॉइट करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, बुरा लगेगा तो डिसलाइक करिएगा कमेंट सेक्शन पे, वगैरह वगैरह वगैरह। वैसे कमेंट आप करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है दोस्त कि अभी आपको करंट एग्जांपल से बताते हैं। मुझे नहीं पता कि वीडियो कब आने वाला है। तो नेट डियाज वर्सेस डस्टिन पोरिये की फाइट तय हुई है कि नहीं हुई है, या फिर कैंसिल हो गई है, ये मुझे पता नहीं। यानी कि जब ये वीडियो आने वाला, पर जब तक मैं था तो ये फाइट पक्की तय नहीं हुई थी, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। आपको पता है क्यों? नेट डियाज चाहता है कि वो डस्टिन पोरिये से फाइट करे। डस्टिन पोरिये चाहता है कि वो नेट डियाज से फाइट करे। और ये फाइट बहुत पैसे कमाने वाले होने वाली है, इसलिए यूएफसी को भी इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। पर ये फाइट अभी तक तय नहीं हुई है। आपको पता है क्यों? क्योंकि यूएफसी नहीं चाहता कि ये फाइट नेट डियाज करे, क्योंकि ये नेट डियाज के कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी फाइट है। यूएफसी की ये स्ट्रेटजी रही है सालों से कि अगर कोई फाइटर आखिरी फाइट में है और अगर वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है, तो उसको ऐसी फाइट दी जाती है जानबूझ के जिसमें उसका हारना तय हो। ऐसे तो तय नहीं हो सकता, बट चांसेस हो। इसीलिए नेट डियाज को हमजा चेमायव दिया गया। हम सभी जानते हैं नेट डियाज बेहतरीन फाइटर है, बट हमजा उसको हरा देगा क्योंकि वो 185 का फाइटर है। इसीलिए उसको वो फाइट दी गई। नेट ने मना किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया 6 महीने के लिए। अब नेट डियाज और डस्टिन पोरिये की फाइट, आपको पता है यूएफसी क्यों नहीं चाहता कि हो? उनको पैसा मिलेगा, बट पैसे से उनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत पैसा है उनके पास। उनको फर्क पड़ता है कि नेट डियाज कहीं बाहर जाके किसी और प्रमोशन के लिए फाइट करेगा या बॉक्सिंग में जेक पॉल के साथ फाइट करेगा, तो इससे उनका ब्रांड कमजोर होगा। वो चाहते हैं कि नेट डियाज अंदर ही रहे। हाँ, अगर नेट डियाज बोलता ना मैं 2 और फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ आपके साथ, तो तुरंत ये फाइट हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर फाइट से प्रॉब्लम क्या है? इस पर्टिकुलर फाइट से प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि नेट डियाज, ये हम मान रहे हैं कि नेट डियाज अपने पीक से काफ़ी नीचे आ चुका है, और आज भी वो डस्टिन पोरिया को हरा सकता है। और यूएफसी को इसी बात का डर है कि फाइटर अगर हरा के जाता है ना, तो उसकी वैल्यू हाई रहती है। ठीक है। आखिरी फाइट आपके उसमें जीत के जाता है। वहीं अगर वो हार के जाता है ना, तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसके दो फायदे होते हैं। आप उससे जब रीनेगोशिएट करते हैं तो वो तो या तो कम दामों में आपको मिल जाता है ना, या फिर किसी दूसरी कंपनी के लिए भी उसका दाम कम हो जाता है। ये गजब कमीनी बात है कि यार हमको नहीं मिल रहा तो ठीक है, बट दूसरों को भी दूसरा भी तुमको कम ही दाम दे। और इस कमीनेपन में डेना वाइट बहुत हरामी है। इसका मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आज से लगभग 1.5 साल पहले क्रिस साइबॉर्ग यूएफसी से निकली, राइट। उसकी आखिरी फाइट वो हारी थी और वो निकली। यूएफसी ने ये कहा कि हम क्रिस साइबॉर्ग को एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे ताकि वो अमेंडा न्यूनेस से फाइट कर ले।
क्रिस साइबोर्ग अमेंडा नूनेस से फाइट करना चाहती थी। अब आप कहेंगे कि यार क्रिस जब फाइट करना चाहती थी तो फिर फाइट क्यों ही क्यों नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में कमी ना पाना है। कॉन्ट्रैक्ट में चैंपियनशिप क्लॉज है। अगर आप चैंपियनशिप की फाइट जीतते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक फाइट एक्सटेंड हो सकता है, हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा फाइटर नहीं हो सकता है जो चैंपियनशिप फाइट जीते और यूएफसी से चला जाए, है ना। यानी आपको हार के ही जाना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम एनगानू के साथ आ रही है ना। यानी कि वो कह जरूर रहे थे कि हम सबको एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, बट एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी चैंपियनशिप क्लॉज रहेगा कि अगर आप जीत गए और चैंपियन बन गए तो आपको एक और फाइट करनी पड़ेगी, और तब तक एक और फाइट करनी पड़ेगी जब तक कि आप हार ना जाओ। ठीक है, तो ये लास्ट फाइट का लफड़ा है। अब आप बोलेंगे कि यार तुम तो फुल बकचोदी कर रहे हो यार, मन से ही बता रहे हो चीज़ें। वैसे मैं मन से भी बता सकता हूँ चीज़ें, पर मेरा मानना है कि मेरी ऑडियंस बहुत छोटी सी है, बट सबके सब बहुत नॉलेज वाले हैं। मेरे को पता है कि आप मेरी बातों को पढ़ने के बाद आप अपनी भी रिसर्च करते होंगे। तो दोस्त बात ऐसी है कि आज से 7-8 7-8 साल पहले एक केस दायर हुआ यूएफसी के खिलाफ, और उस केस की हियरिंग जो है अभी 2 साल पहले चालू हुई। उस हियरिंग में यूएफसी को बहुत सारे कागजात देने पड़े, और जब कागजातों को वकीलों ने इंस्पेक्ट किया तो पाया कि जो सिल्वा जो इनका मैच मेकर हुआ करता था, अभी तो शेल्बी है, शॉन शेल्बी, बट पहले जो सिल्वा हुआ करता था उसने बाकायदा लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेटजी है। उसने एक एग्जांपल भी दिया कि निक डियाज जब फाइट से बाहर जा रहा था तो उसको जानबूझ के, सॉरी यूएफसी से बाहर जा रहा था तो उसको जानबूझ के टफ फाइट दी गई। ठीक है, ताकि वो हार के बाहर जाए, ताकि उसकी इज्जत कम हो जाए, दाम कम हो जाए, या फिर वो मजबूरन फिर यूएफसी में आ जाए। समझे। अब इसको दो तरीके से देखा जा सकता है यार। एक तो बिजनेस कर रहे हो, आप भी नहीं चाहोगे कोई फाइटर आपको छोड़ के जाए। ठीक है, तो बिजनेस में आप कहोगे कि सब फेयर है, मतलब बिजनेसमैन होता ऐसा करता ही है, तो बात सही है, बिजनेसमैन ऐसा करते ही है। पर क्या सही है? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसान परिवार से आता हूँ, हम लोग में से कई लोग दूध बेचते हैं। मैं कहूँगा कि यार सभी तो दूध में पानी मिलाते हैं, तो मैं भी मिला देता हूँ। मिलाना चाहिए क्या नहीं चलाना चाहिए? बिजनेस के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, पर क्या सही है? नहीं ना। सोचिए, कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नॉलेज बढ़ा, नॉलेज घटा, जो भी है। मेरा मानना है कि मेरे वीडियो में आपको दुनिया भर के इफेक्ट नहीं मिलेंगे, और मैं यहाँ की पिक्चर वहाँ लगा के जूम इन जूम आउट इफेक्ट नहीं दूंगा आपको। बट एक गारंटी है कि जब आप मेरा वीडियो देखने बैठेंगे ना, तब जो आपका नॉलेज होगा, और जब आप जो उठेंगे ना, आपका नॉलेज पहले से बढ़ के होगा। ठीक है, तो देखते रहिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा अगर नॉलेज बढ़ेगा तो। नहीं लगेगा तो भाड़ में जाने दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। और कोई वीडियो की इच्छा हो तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं लेवल बस सारे वीडियो बनाता हूँ जो भी मेरे ऑडियंस बोलती है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना।